सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि हमें ज्ञात था और इंतज़ार भी था कि आसाम और बंगाल की भारी जीत प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार देश में महंगाई का बम ज़रूर फोड़ेगी। और आखिर केंद्र सरकार ने पहले कॉमर्शियल रसोई गैस के दाम में 900 रुपये से अधिक वृद्धि करके देश के सभी नागरिकों के ऊपर, जिन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर की विशेष ज़रूरत पड़ती है, उनके ऊपर एक आघात किया। इसके साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये की भारी वृद्धि करके देश के आम जनजीवन को प्रभावित करने का कार्य किया। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि आप कम से कम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करें। 1 साल तक, भाइयों और बहनों, 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो मांग की उसमें विदेश यात्राएं टालने की, ऑफिस जाते समय कार का उपयोग ना करने की, विभिन्न प्रकार की मांगें की। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह कुर्बानी, महंगाई की मार केवल जनता भुगते, या क्या जो समझौते हैं देश के लिए वो केवल आम जनता करे? आप लोग कुछ नहीं करोगे। देश को और देश की जनता को विदेश यात्राएं टालने का आह्वान करके आप स्वयं 5 देशों की यात्राओं पर निकल गए। क्या आप इन यात्राओं को नहीं टाल सकते थे? और मैं कल देख रहा था, बहुत से नौटंकीबाज सांसद और पदाधिकारी, बड़े नेता, कोई रिक्शे से जा रहा था, कोई रोडवेज बस से जा रहा था, किसी ने आपस में कार शेयर की। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा करके आप देश का भला कर रहे हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री जी आपसे यह मांग करता हूँ और एक आम जनता की तरफ से ये मांग करता हूँ, जिस प्रकार से आपने आम जनता से सहयोग की अपेक्षा की, सहयोग की मांग की कि आप पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, विदेश यात्राएं ना करें, वर्क टू होम करें, आप सोना ना खरीदें। मैं देश के सभी सांसदों से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से यह मांग करता हूं कि देश में जितने भी लोकसभा, राज्यसभा के सांसद हैं, विधायक हैं, आप सभी ने मनमाने तरीके से आपके भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी कर रखी है। आज आप जो भत्ते और वेतन लेते हैं वह बहुत ज़्यादा है, जितनी सुविधाएं आप लेते हैं वह भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करता हूं कि देश हित में, राष्ट्र हित में और अपनी देशभक्ति दिखाइए और संसद में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का वेतन जितना बढ़ाया गया था उससे आधा करें, और जितने भी भत्ते सांसद, हमारे देश के सांसदों को दिए जाते हैं उसमें भारी भरकम कटौती करके देश की अर्थव्यवस्था को और इस गिरते हुए रुपये को संभालें। आम जनता के ऊपर बोझ डालने से पहले आप खुद में सुधार करें। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी आम जनता से मांग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग भारी भरकम वेतन और भारी भरकम भत्ते, जो कि आम जनता की गाड़ी कमाई है, उसमें से लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने वेतन और भत्ते में कटौती करवाइए और उसके बाद आम जनता से मांग करिए कि हम भी त्याग करें, क्योंकि आम जनता तो त्याग कर ही रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो इस देश के किसानों का है, इस देश की आम जनता का है, मजदूरों का है। क्योंकि हम आज इस देश में छोटी से छोटी वस्तु भी यदि खरीदते हैं तो उसका हम टैक्स दे रहे हैं।
इसलिए पहले स्वयं के अंदर परिवर्तन कीजिए। आपने उदाहरण दिया और इस देश के सभी मीडिया ने इस प्रधानमंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए बहुत से नए नए नियम और नई नई बातें बताई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया कि जब देश में खाद्यान्न की कमी आई तो शास्त्री जी ने देश की जनता से एक दिन के लिए उपवास की मांग की। बिल्कुल सही बात है। शास्त्री जी बहुत महान और दूरदर्शी नेता थे। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही अनुभवी और कुशल राजनेता थे। इस देश के लिए जितना भी समय उन्हें मिला उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर कार्य। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तुलना खुद से कर रहे थे। आपने कहा था कि शास्त्री जी ने भी जब भारत में खाद्यान्न का संकट आया तो देश की जनता से उपवास करने का आग्रह किया था, आह्वान किया था। बिल्कुल सही बात है। शास्त्री जी देशभक्त थे, दूरदर्शी थे और जब उन्हें लगा कि अमेरिका से आने वाला गेहूं देश के लिए ठीक नहीं है तो उन्होंने देश में खाद्यान्न की कमी को देखते हुए एक दिन के उपवास का आग्रह देशवासियों से किया था। लेकिन ऐसा करने से पहले शास्त्री जी ने सर्वप्रथम अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक दिन के लिए उपवास करने के लिए कहा और किया। खुद ने उपवास किया, उसके बाद देशवासियों से मांग की। लेकिन मोदी जी, आपने देशवासियों से तो मांग की कि विदेश यात्राएं टाली जाए, सोना ना खरीदा जाए, पेट्रोल कम से कम उपयोग में लिया जाए, लेकिन आप स्वयं देश की जनता से मांग करके देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़वाकर स्वयं 5 देशों की यात्रा पर निकल गए। सबसे पहले आप स्वयं अपने ऊपर हो रहे खर्चे में कटौती करने की बात करिए, उसके बाद देशवासियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाइए। आपके ऊपर देश की आम जनता के टैक्स से गया पैसे का कितना बड़ा भाग उपयोग में लिया जाता है आपकी सुरक्षा, आपके विदेश यात्राओं पर, पहले उसे कम करिए। पहले देश के सभी सांसदों को मिलने वाले भारी भरकम वेतन और भारी भरकम भत्ते में कटौती कीजिए, उसके बाद देशवासियों से मांग कीजिए। हम सब देश हित में, आप देश हित में जो भी करवाएंगे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, उसके बाद देश की जनता को आह्वान कीजिए। बात बुरी लगे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन परिवर्तन स्वयं में होता है, तभी हम औरों को कहें।